नमस्कार, मैं गोल्डन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं JP24 न्यूज। यूपी और बिहार की दिन भर की टॉप न्यूज लेकर हाजिर हूँ। टॉप न्यूज में सबसे पहले यूपी के राजधानी लखनऊ, कानपुर समेत 25 शहरों में मौसम के आज क्या है हालात। वही वाराणसी के एक अस्पताल में डिलीवरी के वक्त आखिर किसकी लापरवाही से नवजात की गई जान। साथ ही बिहार के पटना के लोगों को कब मिलेगा मेट्रो। इसके अलावा बिहार के पटना सोनकर कैनाल नहर में कार गिरने से कितने लोग की हुई है मौत। और अंत में बताएंगे नीतीश सरकार केजरीवाल सरकार की तर्ज पर चुनाव से पहले क्या तोहफा देने जा रही है बिहार की जनता को। हमारे साथ बने रहिए अंत तक। यूपी के सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं चित्रकूट में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। घाट किनारे एक मंजिल तक मकान डूब गए हैं। सड़कों पर 5 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसके चलते नाव चलानी पड़ रही है। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रामघाट की सभी सीढ़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई है। तुलसीदास का ऐतिहासिक मंदिर भी जलमग्न हो गया है। घाट किनारे की 100 दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। लोगों की कारें और बाइकें डूब गई हैं। स्थानीय लोगों और तीर्थयात्री पानी में फंसे हुए हैं। एसपी चित्रकूट ने बताया कि डूबने भर पानी सड़कों पर भरा है। दुकानें डूब चुकी हैं। सतना रोड पर स्थित दिव्या होटल में कुछ पर्यटक फंसे होने की सूचना जब मिली तो मैं उन्हें तत्काल उस होटल से बाहर निकलवाया और एक सुरक्षित स्थान पर उन्हें भिजवाया। कानपुर में बारिश से रेलवे ट्रैक धंस गया है। इसके चलते कालिंदी एक्सप्रेस को अचानक रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। रेलवे ट्रैक को ठीक करने का कार्य चल रहा है। भूसा टोली इलाके में सड़क धंस गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में करीब 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। रिवर फ्रंट और शहर की बाहरी सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। लोगों की गाड़ियां पानी के बीच आते ही बंद हो गई। उन्हें धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया है। चारबाग रेलवे स्टेशन बाहर सड़क पर भी जल भराव है। प्राइमरी स्कूल में पानी घुस गया है। सब्जी मंडी की सब्जियां खराब हो गई हैं। शहर की 20 से ज्यादा कॉलोनियों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। नगर निगम जोन 6 में एक युवक नाले में बह गया है। अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। वहीं बाराबंकी में सुबह कुछ जगहों पे थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। यूपी के प्रयागराज में नैनी में नए यमुना पुल से प्रेमी प्रेमिका के छलांग लगाने की सूचना मिली है। यमुना के तेज बहाव में दोनों बह गए। जब पुलिस के जवान और गोताखोर तुरंत मोटर बोट लेकर रेस्क्यू करने पहुंचे, जहां दोनों ने छलांग लगाई थी, उस जगह पर एक बैग मिला। इसमें लड़की का 10वीं का प्रमाण पत्र था, जिस पर ज्योति गुप्ता नाम लिखा था। एड्रेस मेजा के सिरसा का है। पुलिस इसी नाम पते के आधार पर दोनों की पहचान में जुटी हुई है। वाराणसी में डिलीवरी के वक्त नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चा पैदा हुआ तो जिंदा था। डॉक्टर ने जब नाल काटा तब सर्जरी ब्लेड उसके सिर में लग गई। उसके सिर में नस फट गई और नवजात ने दम तोड़ दिया। जबकि महिला वार्ड की हेड डॉक्टर अनुराधा सचान का कहना है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। जन्म के बाद नाल काटने में उसके सिर पर सर्जरी ब्लेड लग गई। हमें परिजनों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था। घटना की जानकारी होते ही गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। अस्पताल में भी फोर्स तैनात की गई है। मामला शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय अस्पताल का है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच सामने आ पाएगा। बिहार के पटना के आसपास लोगों के लिए अच्छी खबर है। पटना में 15 अगस्त से मेट्रो दौड़ने लगेगा। मेट्रो की बोगियां पुणे से 40 चक्के वाले ट्रक से पटना के लिए रवाना हो गई है। इन बोगियों को पटना आने में 10 दिन का वक्त लगेगा। इन बोगियों की तस्वीर सामने आई है।
इन बोगियों को 3 बड़े ट्रकों पर लादकर रवाना किया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन सेट अगले 6 से 10 दिनों के अंदर पटना डिपो पहुंच जाएगा। वहां पहुंचने के बाद तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इसका असेंबलिंग का काम शुरू करेगी। ट्रेन सेट के पार्ट्स को जोड़ने और फिट करने की प्रक्रिया में लगभग 10 दिन का समय लग जाएगा। इसके बाद ट्रेन सेट को ट्रायल के लिए ट्रैक पर उतारा जाएगा। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रैक और ट्रैक का बिजली के पोल के इंस्टॉलेशन का काम अब अपने आखिरी चरण पर है। सरकार का दावा है कि 15 अगस्त तक मेट्रो शुरू हो जाएगी, यानी सब कुछ सही रहा तो अगले 34 दिनों में पटना मेट्रो ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। बिहार के पटना के सरैया गांव के पास आज एक कार सोन कैनाल नहर में गिर गई। हादसे में गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे 2 लोग को आसपास के लोगों ने रेस्क्यू किया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी लगने से कार नहर में जा गिरी। हादसे में मां, बेटी और सास की मौत हो गई। पिता और बेटी को लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। सभी लोग वैशाली जिले के महुआ के करीहो गांव के रहने वाले हैं। बिहार में पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार की तर्ज पर बिहार के लोगों को चुनाव से पहले बिहार सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी में है। सरकार के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है। वित्त विभाग ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इसी महीने यह प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। यहां से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में बिजली कनेक्शन वाले लोगों को इससे हर महीने करीब 750 रुपए की बचत होगी। सभी शहरी क्षेत्र के 100 यूनिट बिजली की खपत पर करीब 757 रुपए देने पड़ते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।